अमेरिका सुन ले, ईरान सरेंडर नहीं करेगा। इजराइल को इसके मुजरिमाना इक़दामात की सजा मिलेगी। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनाई का कौम से खिताब, कहा इजराइल ने हमला करके बड़ी गलती की। ईरानी अवाम अपने शहीदों का लहू कभी नहीं भूलेंगे। जो ईरान को जानते हैं उनको पता है हम धमकियों का जवाब कैसे देते हैं। ईरान को दिफा का कानूनी और जायज हक हासिल है। नेतन्याहू ने मजालिम में हिटलर को भी पीछे छोड़ दिया। तुर्क सदर का अपनी जमात के अरकान से पार्लियामेंट में खिताब, कहा मुज़ाकरात खत्म होने का इंतजार किए बगैर ईरान पर इजरायली हमला दहशतगर्दी है। ईरानी मिसाइल हमलों ने इजराइल की नींदें उड़ा दी। तल अवीव समेत बस्ती और जुनूबी इजराइल में हाइपरसोनिक समेत मजीद 20 मिसाइल दाग दिए। आयरन डोम समेत 4 मरहलों पर मुश्तमिल इजरायली दिफाई निज़ाम नाकाम। ईरानी मुसल्लह अफवाज की हैफा और तल अवीव को खाली करने की वार्निंग, कहा असल ऑपरेशन अब शुरू होगा। 28 सयोनी तैयारे मार गिराने का दावा। ईरान और इजराइल दुश्मनी बढ़ाने में IAEA का किरदार तबाहकुन था। ईरानी जौहरी तवानाई तंजीम के सरबराह मोहम्मद इस्लामी की तनकीद, कहा आलमी इदारे के सरबराह राफेल ग्रोसी का बुरा किरदार तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। ईरान ने अस्फहान में मार गिराए इजरायली शुदा ड्रोन की फुटेज जारी कर दी। इजरायली ड्रोन हरमेस इंतहाई जदीद हथियारों से लैस था, तहम उसे किसी भी हदफ को निशाना बनाने का मौका नहीं मिला। ईरान पर छठे रोज भी इजरायली जारियत, लड़ाका तैयारों ने तेहरान समेत मुख्तलिफ मकामात को निशाना बनाया। अस्फहान एयरबेस पर भी बमबारी, सेंट्रीफ्यूज प्रोडक्शन साइट, मिसाइल प्रोडक्शन फैक्ट्रीज और मिसाइल लॉन्चर तबाह करने का दावा। 800 चीनी शहरियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। 1000 चीनी शहरी अभी तक ईरान में मौजूद हैं। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान के मुताबिक जंग के दौरान किसी चीनी के हलाकत या जख्मी होने की इतला नहीं है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की आज अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से अहम मुलाकात है। मुलाकात पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10 बजे के करीब होगी। नायब सदर JD वेंस और अमेरिकी वज़रा भी मौजूद होंगे। ये किसी भी आर्मी चीफ की अमेरिकी सदर से पहली मुलाकात है। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा टेबी ब्रूस कहती हैं सदर ट्रंप मसला कश्मीर पर सालसी में मदद के लिए तैयार हैं। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की अमेरिकी सदर से मुलाकात मौखिर, फोन पर गुफ्तगू। भारतीय सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री का कहना है 35 मिनट तक बातचीत हुई। वजीर आजम मोदी ने पाक भारत तनाज़े पर अमेरिकी सालसी मानने से इनकार कर दिया। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में चेयरमैन नवीद कमर और उमर अयूब में सख्त जुमलों का तबादला। उमर अयूब का FBR से इम्पोर्ट पॉलिसी से मुतालिक सवाल। चेयरमैन FBR ने कहा कि इसके लिए वक्त चाहिए, बाद में समझा देंगे। उमर अयूब बोले ये रवैया मुनासिब नहीं, इनको जवाब देना चाहिए। कोचिंग अकेडमीज और ऑनलाइन टीचिंग की आमदन पर भी टैक्स लगाने का फैसला। FBR हुकाम सेनेट कायमा कमेटी खजाना को बताया कि ट्यूटर्स 2 से 3 करोड़ रुपए तक कमा रहे हैं। इनको टैक्स नेट में लाने के लिए फाइनेंस बिल में शिक मुतारिफ कर रहे हैं। म्यूजिक, ऑडियो, वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विसेज और क्लाउड सर्विसेज भी जद में आएंगे। रेलवेज के किरायों में 3% इजाफा। 20 जून से इतलाक ट्रेनों की तमाम क्लास के किराए पर होगा। फ्री ट्रेन के किरायों में 4% इजाफा, नोटिफिकेशन जारी। हुंजा में सिवरेज का पानी अताबाद झील में दाखिल, गैर मुल्की सयाह की वीडियो वायरल। जिला इंतजामिया और माहौलियाती तहफ्फुज़ की एजेंसी ने होटल का एक हिस्सा सील कर दिया। 15 लाख रुपए जुर्माना आए। पाकिस्तान ने गजा की सूरत हाल को इंसानियत के ज़मीर पर धब्बा करार दे दिया। मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिकार का फ़लस्तीन की सूरत हाल पर जनरल असम्बली के हंगामी इजलास से खिताब, कहा गजा में इंसानियत की तबाही आलमी कवानीन और निज़ाम की साख का इम्तिहान है। ईरान में फंसे पाकिस्तानी तुलबा और ज़ायरीन की वतन वापसी का सिलसिला जारी। अशगाबाद से खुसूसी परवाज के जरिए 107 पाकिस्तानियों की इस्लामाबाद आमद। 545 ज़ायरीन और 207 तुलबा ताफ्तान से कोयटा पहुंच गए।
ईरान के मामले पर फॉरेन पॉलिसी पर पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाए। रहनुमा पीटीआई असद कैसर का कौमी असम्बली में खिताब, कहा ऐवान में बैठे हुए लोग अवाम की नुमाइंदगी नहीं करते, अदालत भी इंसाफ न दे तो कहां जाएं। जब इंसाफ की रूह को खतरा हो तो अदालतें मसलहत का शिकार न हो। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मंसूर अली शाह का सर्विस केस में अहम फैसला, कहा जजेस ताकत के सामने झुकने वालों की निशानदेही करें, तारीख आईनी जिम्मेदारी तर्क करने वाले जजों को बरी नहीं करेगी। अमरीकी रियासत ओक्लाहोमा पर तूफानी बादल, तबाहकुन हवाओं और मूसलाधार बारिश की पेशगोई, मेजर काउंटी में तूफान आ गया। नेशनल वेदर सर्विस के मुताबिक बारिश का सिलसिला चंद घंटों तक जारी रहेगा। इंडोनेशिया का आतिशफिशा माउंट लियोटोबी लकी फट पड़ा। 11 किलोमीटर बुलंद सियाह राख के बादल 90 मील दूर से देखे जा सकते हैं। 5 मील तक की आबादी को इनखला की हिदायत। माहिरीन के मुताबिक बारिश हुई तो राख नदी नालों में बहकर मजीद तबाही फैला सकती है। रेलवेज के किरायों में 3% इजाफा, 20 जून से इतलाक ट्रेनों की तमाम क्लास के किरायों पर होगा। फ्री ट्रेन के किरायों में 4% इजाफा, नोटिफिकेशन जारी। वजीर आला मरीम नवाज ने लैपटॉप और स्कूटी की सहूलत दी। नौजवान नस्ल को इदारों के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडे के लिए पैसे नहीं दिए। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं, खैबर पख्तूनख्वा के बजट के बराबर तो हमारा तालीम और सेहत का बजट है। बिलाल यासीन बोले, 46,000 खानदानों को घरों के लिए कर्जे दिए। ये न्याजियों या बरादरियों का नहीं, तरक्की पसंदों का पंजाब है। कराची दुनिया के नाकाबिल रिहाइश शहरों में चौथे नंबर पर आ गया। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के 173 मुल्कों के इंडेक्स में कराची का 117वां नंबर। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, मेरा शहर शानदार था, है और रहेगा। इतना ही बुरा होता तो 3 करोड़ लोग यहाँ नहीं रहते। आज भी लोग अपनी जिंदगी बेहतर बनाने कराची आ रहे हैं। सिंध में कॉन्गो वायरस का पहला केस रिपोर्ट। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक 42 साल मुतासरा शख्स मलीर का रिहायशी था। 16 जून को टेस्ट रिपोर्ट मुस्बत आई, गुज़िश्ता रोज इंतकाल कर गया। नेशंस हॉकी कप में पाकिस्तान का तीसरा और आखिरी ग्रुप मैच। आज न्यूजीलैंड के साथ टाकरा। पाकिस्तान टीम का आज 4 पॉइंट्स के साथ पूल बी में दूसरा नंबर है। एवीसी एशियन वॉलीबॉल नेशंस कप में पाकिस्तान का फातिहाना आगाज। फिलिपाइन को 3-1 से शिकस्त दे दी। कौमी टीम का स्कोर 25-18, 25-12, 18-25 और 25-22 रहा। और वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 के शेड्यूल का ऐलान। टूर्नामेंट 12 जून से 5 जुलाई तक इंग्लैंड में खेला जाएगा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच 14 जून को बर्मिंघम में खेला जाएगा।